सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम हल कर रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को। सामाजिक विज्ञान विषय है और कक्षा 8वीं। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ए इसका सही आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 2 है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे जेम्स मील। सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, सी औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, किसके द्वारा, बी अभिलेखागार के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो बी 10 वर्षों के अंतराल में होती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा डैश ने बनाया, जेम्स ब्रेनेल ने बनाया। बी अर्थशास्त्री जेम्स मिल डैश का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। सी भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डैश में शुरू हुआ, 1837 में शुरू हुआ। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को डैश भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग सन डैश में भारत के गवर्नर जनरल बने, 1773 में बने। प्रश्न नंबर 7 है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी शक्तियों के विकास का युग माना जाता था। प्रश्न नंबर 8 है, सुलेखन दिवस किसे कहा गया है। सुलेखन दिवस या खुशनविसी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में महत्वपूर्ण दस्तावेज, पत्र, ज्ञापन, निर्देश, सुझाव, नीतिगत फैसले, टिप्पणी, प्रतिवेदन सभी शासकीय विभागों के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि पहले इतिहासकार लिखते थे कब किस शासक की शादी हुई और कब किस शासक ने लड़ाइयाँ लड़ी, कब किसकी मृत्यु हुई, कब कौन गद्दी पर बैठा आदि। प्रश्न नंबर 11 है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुआ। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को बहुत लाभ हुए। अखबार छपने लगे, जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। प्रश्न नंबर 12 है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। उत्तर है, जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करता है जिस कारण वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, औपनिवेशीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से कच्चे और कृषि उत्पादों को शीघ्र परिवहन हो जाता था और इससे भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति को बदल दिया। प्रश्न नंबर 14 है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं।
प्रश्न नंबर 15 है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 16 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी भी विषय से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करना था। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने देश को जानने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण करवाए थे, जैसे गांव में राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह व गुणवत्ता का सर्वेक्षण, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, फसलों इत्यादि का सर्वेक्षण। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।